हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है के प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं हूं आपके अपने, जैसे कि आपको पीछे देख के समझ में आ चुका हो कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, ट्राइब्स इन। तो इसे कैसे करेंगे, पहले तो इसके ओरिजिन के बारे में जानेंगे। हमने बहुत बार पढ़ा है ट्राइब्स के बारे में कि मैम संथल ट्राइब कहाँ पाई जाती है, गोंड ट्राइब जो है ये कहाँ पाई जाती है। आज जो है हम उसको डिटेल में जानेंगे कि पहले हम ट्राइब्स है क्या चीज, कहाँ से आई थी, क्या थी। मैं हूँ, आप हैं, हम सभी जो है कहीं ना कहीं से जरूर आए हैं और आके सेटल हुए हैं इंडिया में। तो आज इसके फेशियल फीचर्स के हिसाब से जानेंगे कि सारी ट्राइब जो है वो कहाँ से है, कौन है, किसने भारत में कल्टीवेशन की जो है वो शुरुआत करी है और कैसे सब कुछ बढ़ा है आगे की तरफ। चलिए फटाफट तरीके से बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ, आ जाते हैं। अब देखो ट्राइब क्या है ना, ट्राइब बेसिकली ग्रुप है, जो ग्रुप शायद एक साथ पहले रहता होगा, एक साथ चीजों को शेयर करता होगा। जनरली ऐसा माना जाता है कि अगर हम प्रॉपर ट्राइब के बारे में बात करें तो धर्म को फॉलो नहीं करते स्टार्टिंग में। अब बाद में शायद उन्होंने हिंदुज्म को फॉलो करना शुरू किया, या बाद में जाके किसी दूसरे रिलीजन में भी आजकल जैसा देखा जा रहा है, आजकल तो काफी ज्यादा बवाल भी चल रहा है अलग अलग स्टेट पे, तो कन्वर्जन भी जो है वो फॉर श्योर हुआ ही होगा। हमने पहले के टाइम पे देखा कि जो ट्राइब्स थे वो ट्राइब्स किसान नहीं होते, वो लोग खेती वेती खेती बाड़ी नहीं करते थे। एक जगह पे रही, खाना वाना खाए, वहां पे अपना शिफ्टिंग कल्टीवेशन ज्यादातर देखा गया है। जहां पे रहे वहां पे भैया अच्छे से अनाज वनाज उगाया, वहां पे खाए, जब तक बाहर बाहर जंगल जंगल घूम, जगह जगह गए और फिर दूसरी जगह चले गए। दूसरी जगह गए तो वापस वहां पे अपना घर सेटल कर, वहां वापस अपनी खेती बाड़ी जो वापस शुरू कर। तुम लोग गार्डन में अपना खेती करते हो ना, बागीचा में, बिल्कुल उसी तरीके की खेती आप यहाँ पे समझ सकते हो। तो इस प्रकार की ट्राइब जो है ये आपकी पूरी कंट्री में अराउंड क्या है, फैली हुई है। मान्यताओं की बात करें, हमारे यहाँ जनजातियों की बात करें, ऐसे माना गया है कि 36 से 38% आबादी जो है हमारे यहाँ वो कंप्लीट ट्राइब के तरीके से आपको देखी गई। हाँ, अब देखो अगर मैं ट्राइब अगर मैं कहती हूँ ना, तो ट्राइब का मतलब मान लो 9 लाख 10 लाख ट्राइब है हमारे पास। तो 4 लाख ट्राइब मैंने बोला भीड़ है ना। 5 लाख मैंने बोला कि गोंड ट्राइब हो गई है 2023 में। तो कहने का इनमें से एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये तो कुछ बड़ी बड़ी ट्राइब्स हो गई। तो मैं आपको आज उन्हीं प्रमुख ट्राइब के बारे में बताऊंगी। बहुत सारी छोटी छोटी ट्राइब्स भी हैं जो मतलब बहुत कम संख्या में है, छोटी 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 वो अनगिनत ट्राइब्स हैं। आप उनको पढ़ने जाओगे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो ट्राइब है आपके स्टेट्स में, उनको हम लोग आज देखते हुए जाएंगे। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया किसी धर्म का पालन नहीं करते। अच्छा, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्या ट्राइब दो प्रकार के हैं, एक वो जिनका अक्वायर्ड ट्रेड्स, जो पहले से जिस प्रकार के थे बिल्कुल वैसे ही है, कोई उनको देखते देखते या बाद में जो लोग उनके साथ जुड़े वो उनकी तरह बन गए, है ना। आबादी जिस तरीके से बढ़ती गई, किसी ने उनके ट्रेड को क्या किया, एक अक्वायर्ड है और एक आप कह सकते हो कि परमानेंट तरीके से ट्रेडिंग चली। अब फटाफट तरीके से मैं जल्दी जल्दी आ जाती हूँ। जनरली अगर मैं ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करूँ तो हमारी सेंट्रल इंडिया में ज्यादा आबादी है। जैसे मैं मध्य प्रदेश बोलूँ तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ट्राइब्स कहाँ रिसाइड करते हैं, मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ी ट्राइब कौन सी है, गोंड और भील, सबसे बड़ी ट्राइब। अगर अब जैसे झारखंड बिहार की प्रमुख ट्राइब कौन सी, संथल ट्राइब सबसे प्रमुख ट्राइब है। सबके बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे। चलो फिर मैं आज आप लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाली हूँ रेशियल ग्रुप्स के बारे में। क्या है मैम रेशियल ग्रुप्स, क्या होने वाला है। यहाँ आपको 4 प्रकार के दिख रहे हैं। जनरली ऐसा माना गया है कि हमारे 4 टाइप्स के हम लोग रेशियल ग्रुप से डिवाइडेड है। एज एक एक करके समझाते हैं। एक है नेग्रेटोस, एक है प्रोटो ऑस्ट्रेलेट्स, तीसरा है मंगोलिट्स और चौथा है मेडिटेरियन। अब समझना, जैसे आपको जो यहाँ पे कहा गया नेग्रेटोस कहा गया, नेग्रेटोस ऐसा माना जाता है कि जो लोग अफ्रीका की साइड से आए। मैं एक बस आपको समझने के लिए, जो निग्रो तरीके से कैसे दिखते हैं, निग्रो कैसे दिखते हैं, डार्क स्किन होता है, कर्ली हेयर्स होते हैं, घुंघरेले घुंघरेले बाल होते हैं, ये जो जॉ लाइन होती है, स्माइल होती है, बहुत ब्रॉड होती है उनकी, राइट। थोड़ा फ्लैटन नोज नोज होता है उनका, स्किन कलर ब्लैक होता है थोड़ा। तो हमने क्या कहा, ये अफ्रीका से आए थे। तो ये लोग कहाँ जाके सेटल हुए, आपकी कोस्टल साइड पर सेटल हुए, केरला वगैरह का जो साइड है वहां जाके सेटल हुए। एक करके भी सब समझाऊंगी। अब जैसे प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट से, तो ऑस्ट्रेलिया का जिक्र लग रहा है, जो लोग ऑस्ट्रेलिया से आए, है ना। तो ये लोग कहाँ पे सेटल हुए, मंगोलाइट्स मतलब मंगोल साइड, चाइना के साइड से आए, तो ये कहाँ पे सेटल हुए, कौन सा नॉर्थ ईस्ट के साइड पे, मेडिटेरियंस। ऐसा पता है कि इन लोगों ने कल्टिवेशन किया है। चलिए एक एक करके फिर इसको समझते हैं। अब क्या हुआ, इनके बारे में कहा जाता है कि परहैप्स ये पहला ट्राइबल था या रेशियल ग्रुप था जो भारत आया। मैं ट्राइबल में रेशियल ग्रुप से कंसिडर करूंगी जो भारत आया। ये माना गया कि अफ्रीका साइड से इनका ओरिजिन है और हिली एरियाज में आके सेटल हुए, केरला में चले गए, आपके आंध्रा आपके अंडमान वाले आइलैंड पे जाके सेटल हो गए। ठीक है, अब मैंने जैसा आपको जो जो चीजें आपको बताई है, देखो सेम चीजें यहाँ पे लिखी हुई है कुछ इस तरीके का।
हल्का इस तरीके का। अब आज तो आपका गेटअप चेंज हो गया, आज तो आप शर्ट पैंट पहनते हो, आप सूट पहनते हो, राइट। आज तो आपका गेटअप चेंज हो गया, आज तुम किल पॉल जो है, जो बड़ी फेमस है भारत में, है ना, इंडिया में आए थे, उनको एम्बेसडर बना के बिग बॉस में भेजा गया था, बहुत सारी जगह तो भेजा गया था। गेटअप तो आजकल सबका चेंज हो गया है, भले अपनी पारंपरिक का भी कुछ भी कपड़े रहे। ओके मैम, आगे देख लेते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट्स क्या थे मैम? अब इनके नाम के हिसाब से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट्स नाम के हिसाब से क्या है कि ऑस्ट्रेलिया इनका ओरिजिन रहा होगा। बोला कि इनका सोर्स क्या होगा मैम? एक सेकेंड, इनका सोर्स क्या होगा मैम? ऑस्ट्रेलियन एब्रोनिजन्स। एब्रोनिजन्स का मतलब क्या हुआ? जो ऑस्ट्रेलिया में बहुत पहले से सेटल, वो नहीं जो बाद में आके सेटल। जैसे सिंगापुर, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सिंगापुर। उनके तो वो सिंगापुरियन नहीं बेटा, सिंगापुर में, सिंगापुर कहा जाता है बसाया तमिल ने, है ना, वहां तमिल्स थे, वहां पे फिर चाइनीज आके बस गए, पहले लेबर के तौर पे काम करते थे, फिर चाइनीज बस गए, आधी ज्यादा आबादी वहां भी चाइनीज की चल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे अलग अलग लोग आते गए और लोग वहां बसते गए। कैसे? अभी सिंगापुर में 3 लैंग्वेज चलती है आपकी, तमिल चलती है, चाइनीज चलती है और इंग्लिश चलती है, 3 ऑफिशियल लैंग्वेज। कहने का मतलब ये कि जो पहले से सेटल थे और जो बाद में आए, तो ये लोग ऑस्ट्रेलियन एब्रोजन्स के थे जो बहुत ऑस्ट्रेलिया में सेटल, ये वहां से ये लोग आए और ये लोग आके कहाँ सेटल हुए? सेंट्रल इंडिया में आपके सेटल हुए। अभी ध्यान से समझना मेरी बातों को, सेंट्रल भारत में यानी कि मध्य भारत में सेटल हुए। तो मध्य भारत में अगर मैं देखूंगी तो संथल ट्राइब, भील ट्राइब, गोंड ट्राइब, मुंडा और ये सब माना जाता है कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड रेशियल ग्रुप से बिलोंग, तो ऑस्ट्रेलिया साइड से आए थे, बिल्कुल सबसे पहले वाले जो वहां के जो ओरिजिन थे मैम, उनसे बिलोंग करते। मैंने आपको जितने भी ट्राइब का नाम बताए, सेंट्रल भारत, मध्य प्रदेश और मैं बोलती हूँ बिहार झारखंड, ये सबको एक साथ कंबाइन कर लिया, है ना। सबसे ज्यादा यहाँ पे मैंने कंबाइन करके आपको सारा बता दिया। अब देखो ये पॉइंट क्लियर हुआ। यहाँ सबकी पिक्चर लगी हुई है, इसका फेशियल, हम किसी की चेहरे से जानते हैं कि कौन जो है कहाँ से आए थे। चेहरा लेके कहते हैं ना, अच्छा इसका चेहरा ऐसा लग रहा है। नॉर्थ ईस्ट में कैसे पता है? नॉर्थ ईस्ट, ये पंजाबी है, ये राजस्थानी है, हम चेहरे के हिसाब से बताते हैं ना। कई बार हम लोग चीजों को, यार तुम तो ऐसे लग रहे हो दिखने में। अब जैसे मंगोलाइट्स, मंगोलाइट्स तो समझ में आ रहा है ना, मंगोल ओरिजिन रहा होगा। मंगोल कहाँ? चाइना के पास। मंगोलाइट्स के बारे में कहा जाता है कि ये जो आए आपके नॉर्दर्न भारत में, मतलब नॉर्थ ईस्ट भारत, नॉर्दर्न वन, नॉर्थ ईस्ट भारत में आपके सेटल हुए। अब नॉर्थ ईस्ट भारत में जैसे जो जो हिली एरिया, जैसे लद्दाख वाला एरिया हुआ, देखो कुछ लोग बहुत पहले आए, कुछ लोग बाद में आए, कुछ लोग प्री में आए, कुछ लोग पोस्ट में। अब तिब्बत से भी तो लोग आए थे ना बाद में, 1959 में दलाई लामा के साथ भी तो आए थे, राइट। तो हमारा जो विकास बल जो पूरा बना हुआ है, ये आर्मी में, वो तिब्बतन से बनी हुई है, गोरखा से बनी हुई है। तो क्या सिर्फ जो 1959 में जो लोग आए थे सिर्फ उन्हीं लोग को भर्ती कर करके? नहीं नहीं, हमारे यहाँ पहले से भी मौजूद थे। हमने कहा जो ठंड वाली क्लाइमेट में जो सर्वाइव कर सकते हैं। जो अब यहाँ पे हमने क्या बोला कि ये लोग कंसेंट्रेटेड है आपके कौन कौन एरियाज वाले एरियाज में, सिक्किम वाले एरियाज में, अरुणाचल प्रदेश वाले। आप फेशियल कॉम्प्लेक्शन देखे समझ जाओगे, पील कलर, प्योर व्हाइट होता है, पील कलर होता है, लाइट कलर कह सकते हो। सर थोड़ा उनका बड़ा होता है, आपका नोज ब्रॉड होगा, छोटे से आँख होंगे, हाँ सर थोड़ा सा बहुत ज्यादा बड़ा। आपको सब देख के कहते हो कि अच्छा तो नॉर्थ ईस्टर्न लग रहे हैं, कहते हो ना। कई बार तुम लोग को देख के कहते हो कोरियन लग रहे हैं, यार बड़े स्मार्ट है, बहुत सुंदर सुंदर दिखते हैं, बहुत सुंदर सुंदर, मतलब आते तो तुम्हें कोरियन मूवीज देखती है तो तो प्यारी हो जाएगा, राइट। तो ये क्या है, इसको हमने 2 प्रकार से डिवाइड किया है। देखो, एक पैलियो मंगोलियन और एक तिब्बतो मंगोलियन। पैलियो जो बहुत पहले आके सेटल हो गए मंगोल के साइड से, लद्दाख वाले एरिया, है ना, अरुणाचल प्रदेश वाले, वो जितना तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है उधर आके सेटल हो गए हिल एरिया। और एक तिब्बतन मंगोलियट्स, याद करो दलाई लामा जी के साथ जो आए थे, तो तिब्बत से जब चाइना ने उसको अक्वायर कर लिया था, इसकी वजह से 1960 में इंडिया चाइना वॉर भी हुआ था। एग्जैक्ट, ये समझ में आया कि मंगोलाइट्स जो है कहाँ से, तो कहाँ पे माउंटेन पास के बीच में ये लोग रिसाइड करने लगे। हिमालय का जो माउंटेन पास जो दर्रा था वहां पे आके क्या करने लगे, ये रिसाइड करने लगे। आगे बढ़ जाते हैं हम अगले, मेडिटेरियंस। अब इनको बहुत ध्यान से समझना, इनको हमने 2 भाग में बांटा। एक पैलियो, पैलियो मतलब प्री समझ लो, प्री बोर्ड एग्जाम होता था ना आपके स्कूल में, तो पैलियो मतलब समझ लो कि प्री, क्योंकि बहुत पहले आके इंडिया में सेटल हो गए थे। माना जाता है कि भारत में जो कल्टिवेशन है, खेती बाड़ी है, वो खेती बाड़ी करने का काम इन्होंने ही स्टार्ट किया। और ये लोग कहाँ जाके सेटल होते हैं मैम, तो ये लोग आपके सेटल होते हैं नॉर्थ वेस्ट में। कहाँ बोला हमने मैम, आपकी कहाँ पे जाके सेटल हो जाते हैं ये, तो मैम ये नॉर्थ वेस्ट एरिया में जाके आपके सेटल हो जाते हैं। अब
से बाकी ग्रुप आता जाएगा। फिर वास्को डी गामा इंडिया के रूट थे, तब वास्को डी गामा अपने वहां से बहुत सारे लोग आए शिफ्ट बाय शिफ्ट, फिर पोर्टुगीज यहाँ रहते रह गए। पहले इससे पहले पैलियो मेडिटेरियन ये लोग आए, साउथ वेस्ट एशिया से इंडिया आए, ये लोग सेंट्रल भारत में जनरली रिसाइड। इसके बाद एक और ग्रुप आता है, एक और ग्रुप आता है तो उनको शिफ्ट कर देता है, ये पुश हो गए, ये और आगे चले गए। पहला वाला ग्रुप जो है वो पिछला वाला ग्रुप आके रह गया, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। फिर तीसरा खेमा आएगा तो पहले और दूसरे खेमे को और आगे बढ़ा देगा, पहला खेमा और नॉर्थ में चला जाएगा ऊपर, है ना। ऐसे देखो बढ़ता जाएगा, सेंट्रल इंडिया से तुम नॉर्थ इंडिया में बढ़ते जाओगे, ऊपर की तरफ क्या होता जाएगा, तो बढ़ते जाओगे, है ना। अभी जनरली पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो जैसे जो बहुत सारे जो लोग हैं वो दक्षिण भारत में भी अभी सेटल्ड है मैक्सिमम। अब जाते हैं करेंटली हम देखें तो मध्य भारत और दक्षिण भारत में भी सेटल है। कुछ पार्ट जो पहला खेमा आया था वो तुम्हारा नॉर्थ इंडिया में भी जाके सेटल हो गया है, आगे जाते जाते बढ़ते बढ़ते, राइट। मतलब पुश होता जाएगा, सीधी तरीके से समझो कि वो आगे आगे करके पुश होता जाएगा। माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सभ्यता का जो विकास हुआ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उस सभ्यता का विकास भी किन्होंने किया था, संस्कृति, इसका किन्होंने विकास किया था, इन्होंने, ठीक है। तो जो समूह आता गया वो पुश करता जाएगा गंगा नदी के किनारे, तुम और जाओ आगे जाओ, तुम और आगे जाओ। कैसे बस में चढ़ते हो तो जो पहले से चढ़ा हुआ बस में आप उसको बोलते पीछे जाओ और पीछे जाओ, मेरे को आगे आने दो, होता है ना ऐसा, इस तरीके से। तो आप इसको इस तरीके से समझ के याद रख सकते हो। तो जल्दी जल्दी आगे भी बढ़ना है, ओके। अब हमने क्या बुलाया कि आप जो देखते हो पाकिस्तान वाले बॉर्डर एरियाज में, पंजाब वाले बॉर्डर एरियाज में देखते हो सफिशिएंट नंबर। अभी पुश होते 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 कहाँ पहुंच गए हैं, उत्तर प्रदेश में आपके पाए जाएंगे। हम लोग जो यूपी वाले जो लोग हैं ये कहा जाते हैं मेडिटेरियन वाले लोग, है ना। राजस्थान, ये सारे कौन से लोग हैं, मेडिटेरियन वाले लोग। मतलब ज्यादा डिफरेंस तुमको इनके फेशियल में ज्यादा डिफरेंस तुमको नजर नहीं आएगा, थोड़े बहुत तो एक जैसे दिखेंगे, है ना। पंजाब, राजस्थान, यूपी वाले इतना बड़ा डिफरेंस तुम्हें नहीं दिखेगा, राइट। ओके मैम, अब आ जाते हैं फटाफट तरीके से जम्मू कश्मीर के ऊपर। अब आते हैं स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इस क्लास में हम ऐसे करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको एमसीक्यू ताकि आपको कंप्लीट ट्रिक से दिमाग में याद हो। जम्मू कश्मीर में आते हैं मैम, गुज्जर है, बकरवाल है, बोट है, बोटू है, बाल्टी। आप सुनो भाई, क्या मैंने इसको ऐसे अरेंज किया है कि पहले सबसे बड़ी आबादी है, उसके बाद कौन सी आबादी है, उसके बाद कौन सी आबादी है, उसके बाद कौन सी आबादी। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो हाईलाइट किया वो सबसे बड़ी जनसंख्या। जम्मू कश्मीर में गुज्जर है, कैसे याद कर सकते हैं मैम इसको। जम्मू कश्मीर से गुजर रहे थे बोट लेके, जम्मू कश्मीर से गुजर रहे थे बोट लेके, और बकर 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 करते हुए गुजर रहे थे। ज्यादा बोलता क्या होता, ज्यादा बकर बकर मत करो। तो क्या बोला हमने, बहुत बकबकाते बकबकाते हुए तुम क्या कर रहे थे, जम्मू कश्मीर से गुजर रहे थे, जम्मू कश्मीर से गुजर रहे थे, बक बक करते हुए गुजर रहे थे। कैसे जा रहे थे, बोट के ऊपर जा रहे थे, ठीक है। अब पार्टी लेके गए थे हम लोग वहां पे, है ना, और जो मन करे बस ये चारों आपको याद रखना है। और एक और है गद्दी। गद्दी कैसे याद रख सकते हैं, जहां जहां पे ठंड होती है, जब ठंड होती है तो हम गद्दीदार कपड़े पहनते, राइट। तो जहां जहां पे ठंड होती है वहां वहां पे आपकी ये आबादी जो है गद्दीदार जो है ये पाई जाएगी। तो ठंड कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में होते, हिमाचल प्रदेश में होते, उत्तराखंड में होते। तो इन तीन ही जगहों में आपको गद्दी जनजाति जो है पाई जाएगी, ठीक है। गद्दीदार कपड़े जहाँ ठंड होती है। हिमाचल प्रदेश में गद्दी सबसे प्रमुख जनजाति। जम्मू कश्मीर तो याद हो गया, गुजर रहे थे बकर बकर करते हुए, बोट पे जा रहे थे, उसके बगैर तो वापस हम आ नहीं सकते। हिमाचल प्रदेश गद्दी जनजाति, अगेन जो आसपास का जैसे जैसे एरिया है, तो जो चीज यहाँ पाई जाएगी वो आसपास वाली जगह में पाई जाएगी। रसगुल्ला अगर बंगाल में पाया जाता है तो रसगुल्ला उड़ीसा में भी पाया जाएगा, है ना। यस मैम। अब ध्यान दो, उत्तराखंड में थारू, जंसरी, बुक्सा और भूटियाज है। एक भूटिया है जो कि सिक्किम में पाई जाती है, और एक भूटिया, ठीक है। भू और भू इसमें अंतर है, इसका ध्यान रखिएगा। थारू थारू थारू, अब देखो इसको सीरियसली नहीं लेना है। जैसे कि बहुत जहाँ पे ठंड हो रही है, तो ठंड हो रही है तो कई लोग ना, वैसे अल्कोहल बैन है, अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, पुलिस पकड़ के लेके जाएगी। बिहार वाले के तो पक्का पुलिस पकड़ के लेगी। तो दारू की बोतल को बक्से में भर के भूत की तरह छुप छुप के जा रहे हो, है ना। अब ठंड हो रही है तो रजाई भी रखे हो, तो बक्से में तुमने क्या क्या रखा है, तुमने बक्से में क्या क्या रखा है, तुमने बक्से में जितने भी जन उत्तराखंड जाते हैं वो दारू की बोतल को बक्से में भर के
और भूतों की तरह रजाई ओढ़ के जाते हैं, छुप छुपाते हुए रजाई ओढ़ के छुप छुपाते हुए क्या कर रहे हैं, घूमने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या बोल दिया, दारू की बोतल लेते हुए हम लोग जितने भी जन उत्तराखंड जाते हैं तो दारू की बोतल लेते हुए बक्से में बंद करके भूतों की तरह रजाई ओढ़ के जाते हैं। सीरियसली नहीं, ये बस आपको याद कराने के लिए चीजें हैं। आप जितना ज्यादा वेयर ट्रिप होता है तो ज्यादा हमें याद रहता है ऐसे। उत्तर प्रदेश में आ जाइए भैया, गोंद, हारवार, हारू, सहरिया, भूटिया। अब चूंकि हमें पता है कि उत्तराखंड किससे अलग हुआ था, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। उत्तरांचल किसका नाम था, इसका बाद में नाम चल के हो गया उत्तराखंड। तो अब जिससे अलग हुआ वो चीजें वहां पाई जाएगी, वो चीजें तो यहाँ भी पाई जाएंगी, एज सिंपल एज दैट। तो गोंद, अब गोंद के लड्डू बड़े फेमस है, 12 रुपए 30। बंगाल में लेने जाओगे तो हमारे यहाँ घर पे तो भाई घर पे बनते हैं, खसखस करते हैं गोंद के लड्डू, बहुत गर्म करते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत मेहनत लगता है गोंद के लड्डू बनाने में, है ना। आपके घर में मम्मी मम्मी जो है फॉर श्योर कभी ना कभी बनाई होंगी, आज ही बनाती है। तो गोंद के लड्डू क्या होते हैं, खसखस करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, गोंद के लड्डू खसखस करते हैं। तो आप जहां जाते हो आप उसको साथ लेके जाते हो, है ना, आप जहां जाते हो उसको साथ लेके जाते हो। दारू नहीं पीते, नहीं पीते हो दारू ठीक है, आप इसको याद कर सकते हो, गोंद और खारवार। अब थारू चूंकि यहाँ पाया जाता है तो यहाँ भी पाया जाएगा, आप उसको रिलेट करो। क्या बताया, जैसे संथल बिहार में भी है, झारखंड में पाया जाएगा, एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरीके से। क्लियर, यहाँ तक तो मुझे लगा कि आप लोग को याद होता जा रहा होगा। मैंने यहाँ पे पिक्चर्स दे दिए हैं ताकि आपको याद करने में, थोड़ा चीजों को समझने में क्या हो, आसानी हो जाए। गुज्जर ट्राइब, हारू ट्राइब, गद्दी ट्राइब और गोंदावली, आपको बड़े बड़े ट्राइब्स के बारे में आपको मैं जानकारी यहाँ पे दे रही हूँ। अब जैसे लद्दाख, लद्दाख बड़ी सुंदर जगह, बहुत सुंदर जगह है, बिल्कुल चांद माफिक सो खूबसूरत जगह है। कैसी तरह दिखती है, बिल्कुल चांद की तरह दिखती है, एकदम चमकती हुई, सफेद चमकती हुई, बहुत खूबसूरत सी। तो हमने क्या कहा मैम इसको, कि लद्दाख जो चांद माफिक। अब इसको प्लीज रेशिज्म से कनेक्ट मत करना, कमेंट सेक्शन ऐसे मत भर देना चीजों से। मैंने बस आपको समझाने के लिए बस बताया है, हर कोई किसी भी कलर में हो बहुत खूबसूरत, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, चांद माफिक जो है लद्दाख आपका दिखता है। अच्छा, आ जाओ बिहार, बिहार बिहार बिहार, अरे 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 अरे, बिहार में तो दारू बिल्कुल बैन है भैया, बिहार में दारू बिल्कुल बैन है ना। तो संत, बिहार में काफी लोग होते हैं संत लोग, तो संत लोग भी क्या खाएंगे, गोंद खाते हैं। गोंद के लड्डू तो खसखस वाले लड्डू होते हैं, तो संत जो होते हैं गोंद के लड्डू खाते हैं, है ना। और दारू जो पीता है वो क्या होते हैं, बदमाश होते हैं, असुर लोग होते हैं। दारू पीते तो वैसे ही पुलिस लेके चली, बैन किया हुआ है, बैन तो दारू भी है, बैन तो दहेज भी है, लेकिन चलता दोनों है भैया फुल तरीके से। खैर, ये तो मैम हो गई समझने वाली बातें, है ना। ये क्या कही हमने मैम, समझने वाली बातें। अब जो चीजें आपकी बिहार में पाई जाएंगी वही चीजें आपकी झारखंड में पाई जाएंगी, क्योंकि आसपास का जगह है। मैंने पहले बताया था कि आसपास की जगहों में जो एक जगह पाई जाएगी वो दूसरी जगह भी पाई जाएगी। संथल, ओरियन, मुंडास, हो जरूर याद रखिए। संथल वहां भी पाई जाती है, यहाँ भी पाई जाती है। बिरसा मुंडा को कौन नहीं जानता है ना। और हो जनजाति, बड़ी जनजाति, क्योंकि झारखंड क्यों अलग हुआ था बिहार से, 2015 नवंबर को क्यों अलग हुआ, ट्राइबल चीजों को लेके ही तो अलग हुआ था, कि हमें ट्राइबल को लेकर सारा मिनरल लेके बिहार से चला, है ना। अब ये हो गया मैम इसके बारे में। अगर सबसे ज्यादा हम बात करते हैं ट्राइब्स के बारे में, तो सबसे ज्यादा ट्राइब कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश में आपकी सबसे ज्यादा ट्राइब पाई जाती है। ऐसे 2011 के डेटा के हिसाब से भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति थी। 2023 वाला जो डेटा है, 22 वाला जो डेटा है, उसके हिसाब से गोंड जनजाति सबसे बड़ी जनजाति। आज के लिए हम इतना करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसके साथ साथ एमसीक्यू भी लेके आएंगे, ताकि आपको चीजें दिमाग में प्रॉपर तरीके से छप जाए, आपको कहीं से भी कोई भी डाउट जो है वो किसी प्रकार का डाउट नहीं आएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भाई आपको किसी जगह पे, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको कहीं पे डाउट लग रहा है। ओके गाइस, सो आई होप कि सेशन आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और साथ ही साथ चीजें जो है आपको याद भी होगी। तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, बात बाय बाय।